हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए रह गए हैं ऑलमोस्ट 46 डेज। अभी 31 को आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, प्री लेवल का जो लास्ट एग्ज़ाम होगा, है ना। उसके बाद तो केवल मेंस में से, चाहे आरआरबी पीओ मेंस हो, आरआरबी क्लर्क मेंस हो या आईबीपीएस क्लर्क मेंस हो। तो दोस्तों अप्रॉक्स 45 डेज अगर मान के चले हम लोग, तो इन 45 डेज में किस तरीके से मेंस पढ़ना चाहिए, रीजनिंग के सेक्शन में कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं रीजनिंग के सेक्शन में दोस्तों, यहां पर रीजनिंग के सेक्शन में प्री लेवल में आने वाले सारे टॉपिक तो आएंगे ही आएंगे, साथ ही मेंस में कुछ टॉपिक एड ऑन और हो जाएंगे, वो सब पर मैं अभी आपके सामने चर्चा करूंगा। देखो, सबसे पहले तो अगर बात करूं तो रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक आते हैं मेंस लेवल में, वो कौन कौन से आते हैं दोस्तों, जो एड ऑन हो जाते हैं। एक तो मशीन इनपुट, एक आपका डेटा सफिशिएंसी, एक आपका लॉजिकल रीजनिंग, जिसको क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं। अब इसके अंदर अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट और इन्फ्रेंस, ये सारे टॉपिक आपके आ जाते हैं। तो ये तो ऐड ऑन हो जाते हैं मेंस लेवल में, इनको तो हमें पढ़ना ही होता है डिटेल में। मतलब ये तो आपने प्री लेवल में नहीं पढ़ रखे होते, तो मेंस लेवल में डिटेल में पढ़ना ही पड़ता है आपको। इसके अलावा आपका इनइक्वालिटी में कोडेड इनइक्वालिटी आ जाती है, सिलॉग्स के अंदर कोडेड सिलॉग्स, रिवर्स लॉग्स हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ न्यू पैटर्न वाले सिलॉग्स हो जाते हैं। डायरेक्शन में कोडेड डायरेक्शन ऐड ऑन हो जाती है। ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन ऐड हो जाता है। ऐसे ही ऑर्डर रैंकिंग में ये भी टॉपिक पढ़ना पड़ता है आपको। कोडिंग डिकोडिंग बहुत डिटेल में मेंस लेवल वाला पढ़ना पड़ता है। अल्फाबेटिकल सीरीज मेंस लेवल स्टेप्स वाली आती है। तो ये प्री वाले टॉपिक तो हैं, पर एक्सटेंडेड वर्जन। इनइक्वालिटी थोड़ा डिफरेंट हो गई, सिंबल आ गए। सिलॉक्स के अंदर कोडेड भी आ गए, रिवर्स भी आ गए, न्यू पैटर्न वाले आ गए। डायरेक्शन में कोडेड डायरेक्शन आ गई, ब्लड रिलेशन में कोडेड ब्लड रिलेशन आ गया। ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग में इस लेवल की अलग थोड़ा डिफरेंट लेवल की होती है, लेटर नंबर सिंबल आते हैं, तीन तीन चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। न्यूमेरिकल होती है, कंडीशन बेस्ड होती है, अल्फाबेटिकल सीरीज बहुत सारे स्टेप्स वाली होती है। तो ये टॉपिक के साथ साथ आपका सिटिंग और पजल। अब सिटिंग और पजल में कुछ पजल ना आईबीपीएस क्लर्क में 10 नंबर की भी आ जाती है बेटा। 10 नंबर की, 8 नंबर की, 10 नंबर की, 6 नंबर की, 2 नंबर की। तो ऐसे पेपर पूरे इनके मिश्रण से पूरा पेपर तैयार होता है। ऐसे नहीं कि आप आए और पेपर में वैसे ही आ रहा है जैसे चल रहा है, नहीं। तो यहां पर आईबीपीएस क्लर्क मेंस की आप तैयारी कर रहे होंगे, तो ये आपके 3 अलग अलग सेगमेंट है। ये मिसलिनियस वाला पोर्शन हो गया, ये मिसलिनियस वाला पोर्शन में ही आ जाएगा, और एक आपका पजल वाला पोर्शन हो जाएगा। तो हमें जब पेपर डिजाइन करना होता है तो ये देखना होता है कि यार इस बार ना एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन ज्यादा देगा। जैसे कि आरआरबी क्लर्क मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लॉजिकल रीजनिंग रेयरली पूछेगा ही नहीं आरआरबी क्लर्क मेंस में। आरआरबी पीओ मेंस में 4-5 नंबर का पूछ लेगा, लेकिन आईबीपीएस क्लर्क मेंस में कम से कम 5 से 7 नंबर का पूछेगा। तो जितना अच्छे लेवल का पेपर होगा उतना ही लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा पूछेगा। तो जब आप पढ़ रहे हो तो इस तरीके से तैयारी करना कि आपकी रेंज बड़ी करनी है। रेंज बड़ी करने का मतलब है आपको तैयारी पूरी करनी है। तो मैं आपको क्या कर रहा हूं दोस्तों, डेली 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 विदाउट फेल रात 10 बजे यूट्यूब पर, डेली रात 10 बजे मैं क्या करता हूं, कल से, कल डे 1 हुआ था मेरा, है ना। तो मैं डेली क्या करता हूं, सिलॉग्स आपको, डेली आपको इनइक्वालिटी, डेली आपको डेटा सफिशिएंसी, डेली आपको इनइक्वालिटी स्लॉक्स, कोडिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, डेली आपको लॉजिकल रीजनिंग, और डेली ही आपको पजल। मतलब आपकी प्रैक्टिस की चिंता तो मैंने यहां खत्म कर दी है डेली 10 PM पर मेरे साथ आकर। अब जिन बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं वो तो मेरे साथ आते हैं, और मशीन इनपुट रह गया, इनपुट।
जो बच्चे ऑलरेडी कॉन्सेप्ट जानते हैं, मेरे से ऑलरेडी पिछले साल से जुड़े हुए हैं या इस साल से जुड़े हुए हैं, उनको तो आते हैं, वो आराम से कॉन्सेप्ट रिवीजन करते हैं और चले जाते हैं, बढ़िया तरीके से उनकी रिवीजन हो रहा है। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, देखो अगर आपको लगता है कि यूट्यूब से हो सकता है तो आप डेली आइए, 50 घंटे का मेंस की क्लास होगी। बीच बीच में आपके लिए मैराथन भी मैं प्लान करूंगा, जैसे क्लर्क में किया था ना, आरआरबी क्लर्क में किया था, आईबीपीएस क्लर्क में किया था, आरआरबी पीओ में किया था मैराथन, ऐसे मेंस में मैराथन पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि यार मैं कर ले जाऊंगा या मैं कर ले जाऊंगी सर यूट्यूब से ही, तो वेरी गुड, डेली मैं आपको मंडे टू फ्राइडे पढ़ाऊंगा, कोई बीच में ये नहीं कि मैंने छुट्टी ले ली, नहीं, मंडे टू फ्राइडे विदाउट फेल। अगर आपको लगता है नहीं यार थोड़ी सी और मेहनत करता हूँ और इस बार मेंस निकालना ही निकालना है, तो मैं चाहता हूँ यार ये ना थोड़ी सी मेहनत भी अगर आप कर सकते हो तो जरूर करो। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ तो मिसलिनियस आपको पढ़ा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मेरा 2 सितंबर से पूरी टीम एवीपी का बैच स्टार्ट हो रहा है, 2 सितंबर से, जिसमें मैं आपको शाम के 6 बजे पजल कवर कराऊंगा। वहां तो हम मिसलिनियस सारा कवर कर रहे हैं और पजल भी कवर कर रहे हैं, डेली एक एक पजल। यहां मैं डेली आपको पजल कवर कराऊंगा 2 सितंबर से लगातार लगातार। तो आइए इस बैच में पढ़िए। अरुण सर की क्लास मैथ की 7 बजे है, मेरी 6 बजे है, इंग्लिश 2 बजे है और जीए आपका 10:30 बजे है। तो ये बैच है आपका, जिसमें आप पढ़कर बढ़िया से बढ़िया तैयारी कर सकते हो और आगे आप जा सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब इस बैच को एनरोल करने के लिए क्या करना है पहले तो ये बताता हूं। उससे पहले दोस्तों अभी 50% ऑफ है, उसका आज लास्ट डे है, 28 तक इसकी वैलिडिटी थी। इस कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा एवीपी का, और इस प्राइस में आप परचेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी लग जाएगा। ठीक है, तो जितने भी बैच अभी चल रहे हैं, जितने आगे आने वाले हैं, सारे के सारे आप देख सकते हो। फिर भी मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको ये करना होता है। एक सेकेंड देख को, लाओ दिखाता हूं एक मिनट आपको। बैच देखो, बैच जब अनअकैडमी पर आओगे ना, तो अनअकैडमी स्टोर पर जाना, अनअकैडमी की वेबसाइट पे आना, वहां से आप देखोगे तो ये बैच कैसे दिखाई देगा, दिखाता हूं आपको। ये देखो, ये रहा बैच। तो अभिजीत सर है, अरुण सर है, विशाल सर है, मैं हूं। मेंस प्रो बैच है ये, आईबीपीएस क्लर्क मेंस के लिए, और इसमें केवल 4 दिन रह गए, 2 तारीख से बैच स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग अभी मैंने आपको बताई थी। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ आप रोज रात 10 बजे शुरू कर दीजिएगा। और अगर आप और मेहनत करना चाहते हैं, पेड में पढ़ना चाहते हैं, तो पहले तो डेली 10 बजे तो आना ही है। अगर आप पेड में भी आते हो तो भी यहाँ तो आना ही आना मैंडेटरी है। और अगर आप फ्री मतलब अगर आप प्लस में आना चाहते हो तो प्लस में भी आप आ सकते हो इस बैच को ज्वाइन करके। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और सिलेक्शन लेकर दिखाइए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं।